सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। सबको नमस्कार। कल पता चला कि सफदरजंग हॉस्पिटल की 2 डॉक्टर्स को जब वो घर गई तो उनके इलाके के कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये कह के कि वो कोरोना का इलाज करती हैं और वो अपने इलाके में कोरोना फैला देंगी। इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अब ये जो डॉक्टर्स और नर्सेज आज हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये लोग हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। आज अगर डॉक्टर्स और नर्सेज काम करना बंद कर दें, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत हम लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर्स और नर्सेज एक तरह से 2 तरफ से मार झेल रहे हैं। एक तो वो अपनी जान दांव पे लगा के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों के बीच में रह के वो हमारे ही घर के लोगों का इलाज कर रहे हैं, हमारे ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों का इलाज कर रहे हैं। इससे उनको कोरोना हो सकता है। तो एक तो अपनी जान दांव पे लगा रखी है बेचारों ने, और दूसरा जब वो समाज में आते हैं तो उनको पीठ थपथपाने की बजाय, उनको शाबाशी देने की बजाय, उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय हम उनके साथ इस किस्म की हरकत करते हैं। हमारे समाज को क्या हो गया है? हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज सुबह मेरी एलजी साहब की मीटिंग थी सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ, उसमें पुलिस कमिश्नर साहब भी मौजूद थे। तो ये साफ साफ कहा गया कि ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जिस व्यक्ति ने इन दोनों डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज मैं कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को जो किसी भी डॉक्टर या नर्स के साथ बदतमीज़ी करेंगे, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सख्त से सख्त सज़ा दिलवा के रहेंगे ऐसे लोगों को जो इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। कल हम लोगों ने दिल्ली के अंदर ऑर्डर्स निकाले हैं कि हर व्यक्ति जब घर के बाहर निकलेगा या किसी मीटिंग में जाएगा तो उसको मास्क पहनना ज़रूरी है। ये ऑर्डर हमने, आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले एक पूरी दुनिया के अंदर कोरोना नया आया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। एक पूरी दुनिया के अंदर एक ये था कि जो कोरोना का मरीज़ है केवल उसको मास्क पहनने की ज़रूरत है, दूसरों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बार बार कहा भी जाता था। लेकिन अब ये व्यू बदला है और चारों तरफ से अब ये सुनने को मिल रहा है, अन्य कई देशों में सुनने को मिल रहा है, कई देशों से, कि अगर मास्क सब लोग पहनना चालू कर दें तो कोरोना का फैलना काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए अन्य देशों के एक्सपीरियंस से सीख के हम लोगों ने भी, दिल्ली सरकार ने कल ये रूल निकाला है, ऑर्डर निकाले हैं, ऑर्डर पास किए हैं कि दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति के लिए जैसे वो घर से बाहर निकले उसके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क मतलब आपको कोई मास्क बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में साफ़ कपड़ा, धुला हुआ रुमाल इस्तेमाल कर लीजिए। धुला हुआ रुमाल, धुला हुआ कोई भी कपड़ा, उससे मास्क बना लीजिए। बस उसको यहाँ पे बांध लीजिए, नाक और मुंह दोनों ढक जाएं उससे कोरोना आपके अंदर नहीं घुसेगा, तो आप भी सेफ रहेंगे। और अगर मान लीजिए आपको कोरोना है, आपको पता नहीं है आपको कोरोना है, तो आप दूसरे के ऊपर छींक के या खांस के दूसरों को नहीं करेंगे और दूसरों से आप बच जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं इस लॉकडाउन के दौरान, कई तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं, पर ये सारी आप ही के लिए है, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए है। ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे, आपको पता होगा पिछले 24 घंटे में अमेरिका के अंदर 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 लोगों की पिछले 24 घंटे में। भारत के अंदर उस स्तर पे अगर कोरोना फैल जाए तो कैसे काबू होगा? इसको किसी भी हालत में अपने को रोकना है। तो मास्क पहन के ज़रूर निकलिएगा। कल हमने एक और ऑर्डर पास किया, क्योंकि अभी
कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही है, कोई भी अर्थव्यवस्था में कोई भी, ना किसी की दुकान चल रही, ना किसी की फैक्ट्री चल रही, ना कोई नौकरी कर पा रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसीलिए टैक्स आना लगभग, सरकार का टैक्स आना बंद हो गया, एक तरह से बहुत कम हो गया है, कम क्या लगभग बंद हो गया है। तो सरकार को महीने 2 महीने के बाद तनख्वाह कहाँ से आएगी, हमें बहुत ज़्यादा कटौती करनी पड़ेगी। तो पहला निर्णय तो हमने यही लिया कि अब सरकार में केवल तनख्वाह और कोरोना से संबंधित, जैसे फ्री राशन बांट रहे हैं, फ्री खाना खिला रहे हैं, इन चीज़ों को छोड़ के और कोई सरकार के अंदर खर्चा नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं किया जाएगा। कल हमने ये आदेश पारित कर दिए हैं और आगे भी और भी कटौती करनी पड़ेगी। जब जब कटौती करेंगे आपको हम लोग बताते रहेंगे, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में सब लोगों को अपने अपने स्तर पे कुर्बानी करनी पड़ेगी, अपने अपने स्तर के ऊपर कटौती करनी पड़ेगी। राशन, जैसा मैंने बताया था, 71 लाख लोगों को राशन हम दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं थे उन लोगों को भी अब राशन देना चालू किया है, लेकिन पूरी व्यवस्था अचानक बनानी पड़ी। तो थोड़ी सी मेरे को पता चला है कि फील्ड में दिक्कत आ रही है लोगों को राशन, क्योंकि स्कूलों के जरिए बांट रहे हैं, प्रिंसिपल बेचारे बांट रहे हैं, टीचर राशन बांट रहे हैं। उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स का, जो लोग अपना, उनका काम नहीं था ये करना, लेकिन वो बेचारे ये काम कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें अभी कई दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अगले 2-4 दिन में दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। बस सब्र रखना थोड़ा सा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा राशन, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, मिलेगा तो सही। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबको दिलाऊंगा मैं राशन, आप बिल्कुल चिंता मत करना। दिल्ली में 21 ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें कंटेनमेंट लागू किया गया है। ये कंटेनमेंट क्या होता है? जहाँ पे हमें कोरोना के कुछ मरीज मिलते हैं उस एरिया को फिर हम सील कर देते हैं। तो कंटेनमेंट मतलब एक तरह से आप ये मान लो शील्ड कर दिया उस एरिया को, एक तरह से वहाँ पे ऑपरेशन शील्ड चला दिया। शील्ड का क्या मतलब? शील्ड में 6 लेटर हैं। एस का मतलब सील कर दिया, उस एरिया को सील कर दिया। यहाँ पे मान लो कुछ केस मिले कोरोना के, तो उस पूरे आसपास के एरिया को सील कर दिया। उस एरिया के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे, पहली चीज़। तो शील्ड का एच का मतलब होम क्वारंटाइन कर दिया। वहाँ के एरिया के लोग अपने अपने घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो एक तो उस एरिया के लोग बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे, लेकिन उस एरिया के अंदर भी लोग अपने अपने घरों के अंदर रहेंगे, अपने घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। शील्ड का आई का मतलब आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, कि जिन लोगों को कोरोना मिला उनको कंप्लीटली आइसोलेट, उनके कमरे के अंदर आइसोलेट करके, और वो पिछले कुछ दिनों में कहाँ कहाँ घूमे वो सारा सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए, उनके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन से पता चल जाता है ना कौन कहाँ गया, इसके ज़रिए पता करके किस किस लोगों से मिले, उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करके सबको आइसोलेट किया जाता है। सबको अपने अपने घर के अंदर भी अपने कमरे में बंद कर दिया जाता है, ताकि वो दूसरों से ना मिले और दूसरों को कोरोना ना कर दे। तो शील्ड का आई है आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग। ई का मतलब एसेंशियल सप्लाई, उस इलाके के अंदर लोगों की एसेंशियल सप्लाई पूरी करने के लिए डोर टू डोर डिलीवरी की जाती है। जो जो लोगों की आइटम हैं, ज़रूरत के आइटम हैं, उनको उनके घर पे पहुंचा दिए जाते हैं ताकि वो घर से बाहर ना निकलें। शील्ड का एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन। एल सारे एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाता है, पूरे एरिया के अंदर इन्फेक्शन डिसइंफेक्ट किया जाता है, पूरे एरिया को दवाई छिड़क के पूरे एरिया का लोकल सैनिटाइजेशन किया जाता है। और डी का मतलब है डोर टू डोर चेकिंग की जाती है। एक घर के अंदर जाके ये पूछा जाता है आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी को खांसी तो नहीं हुई, किसी को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, किसी के शरीर में दर्द तो नहीं है। यही 4 सिम्टम होते हैं कोरोना के। तो एक घर के अंदर जाके पूछा जाता है कि
पता करने की कोशिश की जाती है कि कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है किसी को। जिन जिन लोगों को कोरोना के सिम्टम्स मिलते हैं उन लोगों को आइसोलेट करके उनके सैंपल लेके और उनकी टेस्टिंग कराई जाती है। तो ये 6 चीजें करते हैं हम। जिन जिन एरियाज के अंदर अगर पता चल जाए किसी इलाके के अंदर कोरोना का मरीज है, कोरोना के मरीज हैं, उन एरियाज के अंदर उन एरिया को पूरे को सील करके उसके अंदर ये ऑपरेशन शील्ड एक तरह से लागू किया जाता है। दिल्ली में भी 21 इलाकों में किए हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में दिल्ली में कोरोना फैले, ज़्यादा फैले, इसीलिए सख्त कदम हमें उठाने पड़ रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप हमें हमारा साथ देंगे। इन सभी कदमों में आप समझेंगे कि ये क्यों उठा रहे हैं, आप साथ देंगे। जितना आप साथ देंगे, मैंने शुरू में भी कहा था, अगर आपको कोरोना से बचना है तो केवल आप अपने आप को बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। जितना आप घर के अंदर रहेंगे, जितना आप अपने को, अपने परिवार को बचा के रखेंगे, मास्क पहन के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, उतना ही हम अपने को, अपने समाज को और अपने देश को कोरोना से बचा सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।